नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी कमलेश अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है कि अपने कहे शब्दों में जान होनी चाहिए। तो हाँ दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि जो बोलिए, जो प्रण लीजिए, जो ठानिए उसे पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए बोल दिए और बाद में फिसल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, महाभारत के कर्ण की। तो उसने ये प्रण लिया था कि मेरे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। जितना मेरा शक्ति सामर्थ्य है, जो मेरे पास है, वो मैं उसे दान में देकर ही लौटाऊंगा। तो जब कर्ण और अर्जुन में जिस दिन युद्ध होना था, ठीक उसके एक दिन पहले इंद्र भेष बदलकर उससे दान मांगने जाते हैं। और कर्ण को पता चल गया था कि ये इंद्र भगवान भेष बदल के आए हैं, और वो दान में कर्ण का कवच कुंडल मांगता है। तो कर्ण जानते हुए भी उसे दान में दे देता है। अपनी बिना जान की परवाह किए। तो क्या वो अपनी जान बचाने के चक्कर में अपनी बातों से फिसल जाता, कवच कुंडल दान में नहीं देता? उसने ऐसा नहीं किया। उसने कवच कुंडल उसे दान में दे दी। तो दोस्तों, बात की वैल्यू ऐसी ही होनी चाहिए कि जो कहो उसे पूरा करो। ऐसा न कि समय आए पीठ पीछे फिसल जाए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी उदाहरण मैं दशरथ मांझी की दूंगी। कहीं पर आप लोग दशरथ मांझी की कहानी सुने होंगे, पढ़े होंगे। वो एक किसान था और खेती करता था। तो पहाड़ से उस पार चढ़कर उसे उस पार जाना रहता था। वो और उसकी पत्नी दोनों आना जाना डेली। तो दशरथ मांझी तो नहीं थकता था, लेकिन पत्नी बहुत परेशान हो गई थी कि डेली का आना जाना हमसे नहीं हो पाएगा, हम थक जाते हैं। तो इसी बात पर वो सभी गांव वालों से कहता है कि सभी मिलकर इसका काट कर इसको और रास्ता बना सकते हैं। तो सभी गांव वाले उसका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि अरे पहाड़ में रास्ता हम लोग से बन सकेगा, हमसे नहीं होगा। तो जब कोई नहीं तैयार होता है तो वो खुद अपने आप में ये ठानता है, प्रण लेता है कि ठीक है, धीरे धीरे ही सही, जितना साल हो जाए मैं इस पहाड़ के बीच से रास्ता बनाकर ही रहूँगा। और वो अपना काम शुरू करता है। और इस बीच उसे जब पहाड़ का काम काटना शुरू करता है तो इस बीच उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक आदमी से पहाड़ में रास्ता बनाना संभव है दोस्तों? नहीं ना संभव है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है। काटते काटते अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और उसके मरने के बाद सरकार को पता चलता है, तो वो फिर सरकार द्वारा उसे पूरा किया जाता है। तो दशरथ मांझी ने सोचा, जो ठाना वही किया। ऐसा नहीं ना हुआ दोस्तों कि परेशानी आने पर वो हट गया, फिसल गया।
वो मर ही क्यों नहीं गया, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा, करते रहा। तो दोस्तों, बात की वैल्यू ऐसी ही होनी चाहिए। जो आप कीजिए, कहिए, वही करिए। ऐसा ना कि बोले कुछ और करे कुछ, तो फिर आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। कोई आपको फिर वैल्यू नहीं देगा कि अरे ये तो ऐसी हवा में बात करता है, ये करेगा कुछ नहीं। सिर्फ सबके सामने बड़े बड़े पुल बांध रहा है और पीठ पीछे ही फिसलने वाला है। तो बातों में दम होना चाहिए, इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। लोग आपकी बातों को समझेंगे कि नहीं, ये जो कहता है वो पूरा करता है, और सभी लोग आपका साथ भी देंगे कि नहीं, ये जो कह रहा है तो ये करेगा ज़रूर। तो सभी लोग, हम क्यों ना इसका साथ दें। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी, बातों में दम होना चाहिए। जो कीजिए वो पूरा कीजिए, जो प्रण लीजिए वो पूरा कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार।